आज हम सातवें भाग में हम देखेंगे शब्द रूप पर। तो बेटा शब्द रूप में देखते समय आपको ध्यान रखना होगा एक सूत्र का, और वो सूत्र है सुप तिङन्तं पदम। ये सूत्र क्या है, क्या करता है, उस पर हमें फोकस करना होगा। ये कहता है सुप तिंग च पद संज्ञा शा। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो सुने। सुप का मतलब है सुबंध प्रत्यय। सुबंध प्रत्यय का तात्पर्य ये है कि सुबंध प्रत्यय 21 होते हैं और शब्दों के बाद जुड़ करके उस शब्द को पद बना देते हैं। तो ये 21 होंगे कैसे? काशा हमारे यहाँ कारक विभक्ति 7 होती है और कारक हमारे यहाँ संस्कृत में 6 ही होते हैं, और विभक्ति जो संस्कृत में वो केवल 2 ही होती है। तो कारक विभक्ति कितनी हुई? 7। और संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 7 3 21। तो सुबंध प्रत्यय कितने होंगे? 21। सुबंध प्रत्यय जब शब्दों के बाद जुड़ेंगे तो जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? पद। और इस सूत्र से क्या हो जाएगी? शब्द की पद संज्ञा। वहीं तिङन्त प्रत्यय, तिङन्त प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के बाद यानी धातु के बाद जुड़ते हैं और उस क्रिया को धातु क्रिया पद या धातु पद बना देते हैं। ऐसी स्थिति में ये सूत्र उन्हें पद बनाएगा। अब ये शब्द को पद बनाने के लिए जो कहा सुबंध, वो कितने हैं और कैसे होंगे तो वो देखते हैं हम। तो सुबंध प्रत्यय, सुबंध को हम शब्द को तोड़ें तो सुप और अंत ये 2 शब्द आते हैं बाहर। सु से शुरू करना है और पैर पे खत्म करना है। सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा कि कारक विभक्ति कितनी है? 7 है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। अच्छा क्यों होती है? प्रश्न ये भी तो है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, हम कारक में हमेशा ही करते हैं कर्ता ने, कर्म को। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति के लिए हम जैसे ही चलेंगे तो ने आया, कर्ता ने। तो इस ने के लिए यदि एक वचन का हो तो सु लगेगा, और द्विवचन का हो तो ओ लगेगा, और बहुवचन का हो यानी कि बहुत सारे हो तो सु जस। इन तीनों का अर्थ भी क्या होगा? ने। द्वितीय विभक्ति, तो क्या अर्थ लेंगे हम? को, कर्ता ने कर्म को। तो आउट सस। तृतीय में जाएंगे हम, तो से, तो टा भ्याम भिस। चतुर्थी में जाएंगे तो के लिए अर्थ में, तो के लिए अर्थ में के लिए के संस्कृत पद क्या बनेगा? टा भ्याम भिस, णे भ्याम भ्यस। पंचमी में से अर्थ में अणसी, डसी नहीं है अणसी, अणसी भ्याम भ्यस। षष्ठी में काके की रारेरी संबंध होता है तो अनस ओस आम। और सप्तमी में मे पे पर होगा तो नी ओस और सुप। इस तरह से ये 21 प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जब शब्द के बाद में जुड़ेंगे और जो परिवर्तन होगा उसके बाद ही वो शब्द पद कहलाएगा, अन्यथा वो पद
नहीं कहलाएगा। ये सुबंध प्रत्यय कितने हो गए? 7 विभक्ति हैं। अच्छा, संबोधन जो है वो हमेशा कर्ता का होता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अतः संबोधन अपने आप में कोई नया कारक नहीं है, कारक विभक्ति नहीं है, वह प्रथमा विभक्ति में ही स्वीकार किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब हम इनको देखेंगे कि जब अच्छा ये यहाँ लिखे क्यों गए हैं, ये विशेष रूप से इसलिए कि आपका जो ये हिंदी अर्थ है तो ये हिंदी अर्थ कहाँ आ रहा है? इन शब्दों में, यानी कि ये जो प्रत्यय हैं इनमें ये अर्थ आ रहा है। यदि एक वचन का हुआ तो सु, बहुवचन का हो गया तो ओ। जैसे राम ने, तो राम ने के लिए क्या लगा? सु, तो रामा, राम ने। अब यहाँ हमने बात किया का साहब ये तो हिंदी का और ये संस्कृत का, जी नहीं, ये इसका बना है, राम ने, इतने बड़े का ये बना है, अकेले राम का ये नहीं बना है। तो ऐसी स्थिति में ये ने लगने पर वो पद बन रहा है। अब इसी का ही हम उदाहरण लेते हैं। का साहब उदाहरण कैसे लें वो देखें। सुबंध प्रत्यय का प्रयोग शब्दों में के बाद होगा तो राम शब्द है। अच्छा, राम शब्द है, मैं अंत में ए है तो इसे कहा गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि ए अंत में है और हम प्रत्ययों में देखेंगे कि घय प्रत्यय में से ए बचा था, जिसकी वजह से राम में पुल्लिंग शब्द है। कारण विभक्ति की बात करें तो ऐसी स्थिति में पहली विभक्ति, फिर हमें लिखना होगा एक वचन। संस्कृत में 3 वचन होंगे और हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी होगा आपको। और ऐसी स्थिति में प्रथमा विभक्ति में जब इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ तो क्या बना? रामा, राम ने, रामौ, 2 रामों ने, रामा, बहुत से रामों ने। फिर द्वितीय विभक्ति में गए, रामम, राम को, रामौ, 2 रामों को, रामान, बहुत से रामों को। फिर तृतीय विभक्ति में गए, रामेण, राम के द्वारा या राम से, रामाभ्याम, 2 रामों से या 2 रामों के द्वारा, रामई, बहुत से रामों या बहुत से रामों के द्वारा। चतुर्थी में गए तो वहां हमने देखा रामाय, राम के लिए, 2 रामों के लिए क्या बनेगा? रामाभ्याम, और बहुत से रामों के लिए क्या बनेगा? रामेभ्या। फिर आया पंचमी में, पंचमी विभक्ति में आप गए तो वहां आप याद करते हैं रामा, राम से अलग, 2 रामों से अलग। तुलना अर्थ में गए तो अलग अर्थ में आई तुलना भी। और रामेभ्य, बहुत से रामों से अलग। फिर षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में लेके आए तो वहां आपके पास आया रामस्य, राम का, रामयो, 2 रामों का, और रामानाम, बहुत से रामों का। सप्तमी में आप गए तो रामे, राम पर या राम में, 2 रामों पर या 2 राम में, और रामेशु, बहुत से राम या रामों में। अब राम शब्द एक व्यक्ति विशेष संज्ञा नाम है, इसलिए इसका संबोधन होगा और संबोधन हमेशा कर्ता का होता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहती है। अतः यहां बनेगा हे राम, हे रामौ और हे रामा। इस तरह से राम शब्द बनता है। अब प्रश्न है इसे याद कैसे करें? तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वैदिक काल से लेकर अब तक इसमें विशेष रूप से आदर्शवाचन जब तक अध्यापक 2 बार शब्द रूप में नहीं करेगा तब तक बच्चा अनुगण और संवेद या समवाय वाचन नहीं करने में असमर्थ रहेगा।
तो मैं कोशिश करता हूं और आप लोग समझने का प्रयास करें। याद कैसे किया जाए, मैं आपको फ्री याद लगा दूं कि संस्कृत बोल के याद अधिक होती है और पहले उसका मानसिक प्रयास हो और फिर उसका बाह्य प्रयास। एक बार उसे पढ़ने की कोशिश करें और फिर उसे उच्चारण करने की। राम, रामौ, रामः। तो एक लय बना करके याद करें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, आदर्श वाचन आप मेरा भी देखें, कोशिश पूरी कर रहा हूं। राम है रामौ, रामः प्रथमा, राम में रामौ, रामाने द्वितीया, रामेण रमाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रमाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामः संबोधनम। रामः रामौ, रामः प्रथमा, राम में रामौ, रामाने द्वितीया, रामेण रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामः संबोधनम। इस तरह से आप गाकर के याद करेंगे तो ये जल्दी याद होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे भी चलें। काश हम ऐसी स्थिति में जब राम शब्द का आया तो अब आया प्रश्न कैसे आते हैं इसके और कैसे हम वहां समझ पाएंगे, क्योंकि हर पेपर में अलग तरीके से पेपर पूछता है। कहीं वो राम शब्द पूछता है, कहीं वो राम शब्द के जैसे शब्दों को पूछता है। और ऐसी स्थिति में सुबंध हमें याद होने चाहिए। सुबंध 21 होते हैं और उनका प्रयोग हम शब्द रूपों में करते हैं। अब हम यहाँ एक प्रश्नों का जो है अंबार लगाएंगे। बस प्रश्न ये है कि आपको वहां प्रश्न पढ़ना है और वहां उसका आंसर आपको देने का प्रयास करना है तुरंत। और यही बोर्ड पर देखते हुए राम शब्द में एक परीक्षक का सीधा सीधा सा प्रश्न है, राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। तो राम शब्द के बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन रामः, यही प्रश्न वो यहां फिर से दोहरा रहा है। और प्रश्न को देखिए क्या पूछ रहा है। राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? रामः। परीक्षक ने प्रश्न पूछा, राम शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्विवचने रूपम। तो यहां जरा सा देखिएगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रूप क्या बनेगा? रामौ। फिर आया हमारे पास राम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपम। एक वचन में क्या बनेगा? जरा सा मैं हटता हूं, आप देखिए फिर आंसर दें। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या बन रहा है? तो यहां आंसर है रामम। अगला प्रश्न है, राम शब्दस्य द्वितीय
विभक्ते बहुवचने रूपम। तो जरा सा देखें और फिर सोचें और फिर बताएं। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में पूछ रहा है, रामान। फिर आया परीक्षक का प्रश्न, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचने रूपम। एक वचन में रूप, तो आपको ध्यान से देखना होगा, रामेण है, न नहीं। तो रामेण, क्योंकि चार ऑप्शन होंगे वहां पर न के स्थान पर न भी होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर आया प्रश्न अगला, देखें, राम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचने रूपम। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, रामाय। और इस तरह से प्रश्न कंटिन्यू लगातार बनता चला गया है। अब एग्जाम में क्या नया करने वाला है, कुछ नया करे उससे पहले ही हमें समझना होगा। वहां का साहब उसने यहां तक तो वो प्रथमा तृतीय के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में, और यहां वो उड़ा गया और यहां उसने रखा तृतीय विभक्ति बहुवचने रूपम भक्ति। तो तृतीय के बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रूप बन रहा है। फिर आया परीक्षक का और कुछ भी नहीं है, वो यहां से एक वचन हटाया, यहां से बहुवचन रखा और चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन पूछ रहा है। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन चार ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहां नजर आएगा रामेभ्यः। परीक्षक का हाथ में जहां एक और नई चीजें हैं वहीं पर परीक्षक इस पे और भी फोकस करता है। यहां पर भी हम ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज किया और प्रश्न बदल देगा। तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ते द्विवचने, तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में क्या बनता है, तो कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको यहां ध्यान रखना होगा कि रामाभ्याम बनता है। फिर आपके पास जो है पंचमी के एक वचन में पूछने में रहेगा, तो यहाँ पंचमी का एक वचन में आपको बताना है, चार ऑप्शन देखने हैं और चार ऑप्शन में एक वचन में क्या बन रहा है पंचमी में, तो पंचमी के एक वचन में आपका क्या हो गया, रामा। फिर आपके पास बहुवचन का लेके चल रहा है, तो वहां बहुवचन में बात करें कि पंचमी के बहुवचन में बनाएं तो क्या बनेगा। पंचमी के बहुवचन में भी रामेभ्यः बनेगा। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया और एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे। फिर आया हमारे पास षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, तो षष्ठी के तृतीय हटा, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या बना रहे हैं आप, षष्ठी के एक वचन में रामस्य। ये लीजिए, परीक्षक कुछ नया नहीं पूछता है, हमेशा नए से नया पूछता है, और ऐसी स्थिति में उसने नया काम कुछ नहीं किया, यहां से चतुर्थी का हटाया और सप्तमी का एक वचन पूछ रहा है। तो सप्तमी के एक वचन में क्या बन रहा है वो देखें आप गौर करके कि यहां पर रामे जो है बन रहा है, आप इसे देखें और नोट करें और ऐसी स्थिति में मैं आगे बढ़ रहा हूं। लगता
कंटिन्यू में। और ऐसी स्थिति में परीक्षक का कुछ विशेष नहीं पूछने के मूड में, क्योंकि वो एग्जामिनर को ज्यादा नहीं करेगा। तृतीया यहाँ से हटाया, इसको हटाया उसने, प्रश्न यूं का यूं, और षष्ठी यहाँ रखी और बहुवचन पूछ रहा है और सीधा सीधा आंसर रामाना। यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि न आएगा ना कि ना आएगा, नाम आएगा। और ऐसी स्थिति में बहुवचन में यहाँ भी सप्तमी के बहुवचन में भी कुछ ज्यादा नहीं करने वाला, सप्तमी दिखेगा। और बहुवचन में क्या बना रहा है, रामे सु का ध्यान रखना होगा कि सु में मूर्धन्य स है कि दंतव्य स है। और ऐसी स्थिति में द्विवचन में भी पूछते समय कुछ ताजा कुछ और नहीं, उसे इतना सा ही करना है कि षष्ठी सप्तमी विभक्ते द्विवचने रूपम, तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में रामयो बन गया है। वहीं पर सप्तमी के एक वचन में जब पूछे, हमारे यहाँ पूछ लिया गया है, रामेशु हो गया है। अब एग्जामिनर को एक वचन में पूछते समय यहाँ केवल इसको हटाना है और उसे ये पूछना है संबोधने एक वचनम, तो यहाँ हे राम देखिए बैठ गया है, बताना है आपको। वही संबोधने लगाएगा यहाँ और यहाँ पर आपका आंसर होगा हे रामा। इस तरह से राम शब्द के हमने आराम से प्रश्न जो है परीक्षक लगातार पूछता है, आप गुनगुनाते रहें। राम है राम प्रथमा, राम में राम रामाने द्वितीया, रामेण रमाभ्याम रामई तृतीया, रामाय रमाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामाते रमाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामियो रामाणाम षष्ठी, रामे रामियो रामेषु सप्तमी। हे रामाओ हे रामः संबोधनम। और ऐसी स्थिति में आप राम शब्द को आराम से याद करते हुए रख लेंगे। और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़े तो देखा अगला शब्द देखते हैं, जो कि परीक्षा हॉल में हमें ध्यान रखना ही होगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखने जा रहे हैं, जहां पर हमें देखना है लगातार कि अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे याद कैसे करें। एक धुन बनानी होगी आपको अपने तरफ से और उन शब्दों को लय में रखने के लिए, ताकि आपको वो जल्द समय पे याद हो जाए। रमा रमे रमाः प्रथमा, रमा रमे रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी, रमाया रमयो रमाणां षष्ठी, रमाया रमयो रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमाः संबोधनम। स्त्रीलिंग शब्द है
आकारांत शब्द है तो उच्चारण भी कुछ नए दिन में होगा। रमा रमे रमः प्रथमा, रमां रमे रमः द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभि तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्या चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्या पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयो रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमे हे रमः संबोधनम। बालक बालिका शब्द है, लता शब्द है, वो ऐसे ही बनेंगे रमा की तरह, तो प्रश्न भी तो ध्यान रखना ही होगा। प्रश्न लगते आसान है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आएंगे तो वहां 4 ऑप्शन में आप लोग ना फंसे, इसीलिए तैयारी हो रही है आपकी। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूपम, रमा रमे रमः प्रथमा। तो मित्रों यहाँ रमा में कहीं विसर्ग नहीं है, प्रथमा का एक वचन पूछा है। फिर दूसरा है रमा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति विभक्ति द्विवचनम या द्विवचने रूपम। द्विवचन में क्या रूप बनेगा? तो हम यहां कहेंगे रमा रमे रमे बनेगा। रमा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम। क्या रूप बनेगा? रमा। रमा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचने रूपम रमाम बनेगा। रमा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचने रूपम। तो मित्रों यहां भी बनेगा रमे। इस तरह से प्रश्न लगातार बनता चला जाएगा। छठवां प्रश्न है रमा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम। तो यहां भी क्या बनेगा? रमा। इस तरह से एग्जामिनर लगातार कंटिन्यू प्रश्न पूछेगा। रमा शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम। तो तृतीया विभक्ति में क्या बन रहा है? रमया। रम्या नहीं बनता है, रमया। और इस तरह से परीक्षा लगातार प्रश्न पूछेगा और आपको वहां ध्यान रखना होगा। 4 ऑप्शन होंगे विशेष रूप से, और ये विशेष रूप से मैं इसलिए भी करवा रहा हूं इस तरह लिखवा करके, क्योंकि आने वाले दौर में केंद्रीय शिक्षा नीति यदि लागू होती है तो तीसरा पेपर जो होगा वो 1 वर्ड का होगा, एक शब्द में आंसर देना होगा। इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से एग्जामिनर हमसे प्रश्न फटाफट करता है। तो आप देखिए इस तरह का हम तृतीय विभक्ति के द्विवचन में जाने वाले हैं, तो हमें वहां से देखना होगा रमा शब्द के तृतीया द्विवचन।
तो द्विवचन में क्या होगा? तृतीया के द्विवचन में रमाभ्याम, और रमा शब्द के तृतीया के बहुवचन में जाएं तो हमारे पास क्या है? रमाभि। फिर आया हमारे पास प्रश्न कि चतुर्थी के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में क्या बन रहा है? चतुर्थी के एक वचन में रमायई। फिर आया चतुर्थी के एक वचन में है, चतुर्थी के द्विवचन में क्या होगा? तो चतुर्थी के द्विवचन में आप देखेंगे तो क्या बनेगा? रमाभ्याम। फिर चतुर्थी के बहुवचन में हम जाएं तो चतुर्थी के बहुवचन में आपको यहां से हटाया, इसको हटा दिया हमने, बहुवचन रखो, ये चतुर्थी का हो गया बहुवचन में, और यहाँ क्या बन रहा है? रमाभ्या। इस तरह से चतुर्थी का बहुवचन हो गया। फिर आया पंचमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन में जाए हम लोग, ये पंचमी एक वचन में, तो पंचमी के एक वचन में हमारे पास बन रहा है रमाया। रमाया के बाद में फिर पंचमी के एक वचन में द्विवचन में क्या बन रहा है? तो पंचमी का द्विवचन रखे हम, द्विवचन क्या बन रहा है? पंचमी के द्विवचन में रमाभ्याम। इस तरह से प्रश्न जो है हमारे सामने वहां पुटअप होगा द्विवचन में पंचमी के। अब पंचमी के बहुवचन में देखें तो हमारे पास बहुवचन के लिए अब सीधे पहुंचे वहां ऊपर वाले पेज में। तो पंचमी के बहुवचन की बात करें, पंचमी के बहुवचन में क्या बन रहा है मित्रों? पंचमी का बहुवचन में रमाभ्याम, रमाभ्याम। फिर आया षष्ठी, षष्ठी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में रखें षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या बनाया गया षष्ठी के एक वचन में? रमाया, रमाया, रमाया। फिर षष्ठी के वचन में द्विवचन में जाए, षष्ठी के द्विवचन में, तो षष्ठी के द्विवचन में देखो क्या बन रहे हैं? षष्ठी के द्विवचन में रमयो। फिर रमा शब्द के षष्ठी के बहुवचन में जा रहे हैं, तो बहुवचन का जैसे ही हमारे पास में है षष्ठी के बहुवचन में तो क्या बनेगा? षष्ठी के बहुवचन में रमा, रमाणाम। फिर हमारे पास सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो सप्तमी के एक वचन में क्या बन रहा है? रमाया, ठीक है। षष्ठी के द्विवचन की बात करते हैं, सप्तमी के द्विवचन, द्विवचन में रूप क्या रखा गया है? सप्तमी के द्विवचन में रमयो हो गया। और अब संबोधन में जाओ, संबोधन में गए, संबोधन से पहले बहुवचन में जाना है सप्तमी के, तो वहां बहुवचन में जाते हैं। सप्तमी के बहुवचन में गए तो वहां क्या आएगा? रमासु। यहां ध्यान रखना होगा आपको सु कौन सा है और किस तरह से रखा गया है, ठीक है।
और अब हमारे पास संबोधन के 3 बचे हुए हैं, तो संबोधन में भी जाने के लिए अब हमें विभक्ति तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि विभक्ति तो होती ही नहीं है संबोधन। तो ऐसी स्थिति में क्या रखना होगा, संबोधने रमा शब्दस्य संबोधने एक वचनम रूपम, तो हे रमा नहीं होगा, हे रमे। फिर संबोधन के द्विवचन में जाएं, द्विवचन में जाएंगे तो क्या बनेगा, हे रमे। और फिर संबोधन के बहुवचन में क्या बन रहा है, बहुवचन में हे रमा। तो इस तरह से प्रश्न रमा शब्द पे हमारे पूरे हुए। एक बार फिर से गा के देखते हैं, रमा रमे रमः प्रथमा, रमा रमे रमः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या चतुर्थी, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्या पंचमी, रमायाः रमयो रमाणां षष्ठी, रमायां रमयो रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमे हे रमः संबोधनम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चले अब ले लें आप स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर हम बाद में देखते हैं इसका।